ओपन टंकी जो है जहां मच्छर ब्रीड कर सकता है उससे खतरा है। जनरली 6 बजे सवेरे से 6 बजे शाम तक ये एक्टिव रहता है। तो दिन में आप ये कोशिश करें कि जहां भी जाएं, जहाँ भी रहें, पूरा फुल स्लीव का शर्ट पहन लें, फुल पैंट पहने। तो बच्चे अगर दिन में सोएं तो उनको मच्छरदानी लगा के ही सोना है। थोड़ा भी संदेह अगर हो तो तुरंत इलाज की ओर बढ़ना चाहिए। पानी को पीना, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करना, पैनिक नहीं होना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में डेंगू का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कल ही हमने पटना के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन से आपको कई सारे टिप्स दिलवाए थे, कैसे जब बीमारी बढ़ते जाए तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, कितने तरह के ये डेंगू के जो लक्षण हैं वो होते हैं। इन तमाम बातों पर मैं चर्चा की थी। डॉक्टर साहब, आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कल तो बहुत सारे लोगों ने जाना था आपसे बहुत सारी बातें। अब आप ये बताइए कि इन दिनों सतर्कता बरतने की बात हो रही है, सतर्कता में हम क्या बरतें? सतर्कता में आप ये कर सकते हैं आलोक जी कि पहली बात है कि मच्छरों से बचना है। तो मच्छरों से बचने में मच्छर का जहाँ जहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड जैसे मान लीजिए आपका कूलर का पानी जहाँ जमता हो, कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर में होगा। चलता हुआ पानी में डेंगू कभी नहीं फ्लरिश करता है। जहाँ पानी स्थिर हो, हाँ, स्थिर हो, स्थिर पानी के सोर्स को हटा देना है। पहला काम तो ये करना है। तो घर पर तो छत पर टंकी लगी होती है पानी वाली, तो उसको वो तो बंद रहता है ना? वो तो हाँ बंद है, तब तो ठीक है। ओपन टंकी जो है जहाँ मच्छर ब्रीड कर सकता है उससे खतरा है, तो उसको खत्म करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि घर के आसपास कोई जलाशय नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, क्योंकि ये एक मतलब ज़्यादा इसका ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है वो पानी में ही होता है, स्टेगनेंट वाटर में। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये जनरली 6 बजे सवेरे से 6 बजे शाम तक ये एक्टिव रहता है। तो दिन में आप ये कोशिश करें कि जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, पूरा फुल स्लीव का शर्ट पहन लें, फुल पैंट पहने, ताकि हाथ और पैर में इसको काटने का, एडिस इजिप्टियाई को काटने का मौका न मिले। तो बहुत हद तक आप बचे रहेंगे। बच्चे जनरली दिन में सोते हैं। दिन में तो जनरली आप नहीं सोते हैं, इसलिए मच्छरदानी की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चे अगर दिन में सोएं तो उनको मच्छरदानी लगा के ही सोना है। पहली बात तो ये है। तो दिन में मच्छरदानी का सेवन, मॉस्किटो रेपेलेंट, अगर मान लीजिए कि कहीं भी आप जा रहे हैं, चाहे कहीं भी ऐसा एक्सपोजर है, तो आप मॉस्किटो रेपेलेंट बहुत सारे आते हैं। आजकल तो मॉस्किटो पैचेज आ रहे हैं, बैंड्स आ रहे हैं, जो बैंड्स अगर आप पीछे लगा दीजिए, खास करके बच्चों में पैचेज लगा दीजिए तो मच्छर वो भाग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो मच्छर से भगाते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी है आलोक जी कि संदेह के दायरा को बढ़ाना, इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। थोड़ा भी संदेह अगर हो तो तुरंत इलाज की ओर बढ़ना चाहिए, तुरंत जांच की ओर बढ़ना चाहिए। जिस तरह से कल आप तमाम बातों को रख रहे थे, सभी बातों को बता रहे थे, आपको लगता है, आपने कहा था कि सीवियर स्टेज भी आता है, उस स्टेज में कैसा इलाज होना चाहिए, क्या होता है? बिल्कुल सही। मतलब उससे क्या फ़र्क है ताकि हम घर पर अपना घरेलू उपचार छोड़कर अस्पतालों की ओर बढ़ें? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सीवियर डेंगू के लक्षण जो होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे, कहीं न कहीं से खून आ जाए, नाक से, मुंह से, पैखाना के रास्ते से कहीं से खून आ जाए, या खून के धब्बे दिखाई दें, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब मेरी जान जा रही है, सांस फूल रहा है, रेस्टलेस हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके शरीर के अंदर का पानी का वॉल्यूम घट रहा है। उसमें आपको अस्पताल में जा कर के, अगर हीमेटोक्रिट ज़्यादा है, मतलब जांच करके पता चलेगा। और प्लेटलेट पर बहुत ज़्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। आजकल प्लेटलेट के पीछे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट हम लोग 20,000 के नीचे कभी प्रेफर नहीं करते हैं प्लेटलेट चढ़ाने का। तो नहीं, ठीक है, अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो इसमें घबराने की आईवी फ्लूइड और आरबीसी चढ़ाना, अगर आपका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, खासकर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें काफ़ी फॉल कर जाता है, और सिस्टोलिक डायस्टोलिक का बीच का जिसको कहते हैं वो इंटरवल, वो काफ़ी कम हो जाता है। नहीं, डायस्टोलिक ठीक रहेगा, सिस्टोलिक कम जाएगा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आपका कम गया, पल्स वॉल्यूम कम गया, बीपी तो नेचुरली ब्लड प्रेशर कमेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट गया, तो ये मतलब है कि आपके शरीर में कहीं न कहीं वॉल्यूम डिप्लीशन हो रहा है, पानी की कमी, खून की कमी हो रही है। तो या तो फ्लूइड चढ़ाना है, उसके भी फॉर्मूलाज हैं, या ब्लड चढ़ाना है, तो आरबीसी चढ़ाना है। प्लेटलेट चढ़ाने के बाद तब हम लोग करते हैं जब सारे हेमरेज के बाद, मतलब कहीं न कहीं से हेमरेज हो रहा है
और प्लेटलेट भागता जा रहा है और 20,000 के नीचे चला गया तो आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज सीवियर डेंगू में भी अगर प्लेटलेट आपका 40,000 है, 50,000 है, तो आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आरबीसी चढ़ाना है, खून चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अस्पताल की शरण लेना है। जहाँ कहीं सीवियर डेंगू खटखटाने लगे दरवाज़ा, जो मैंने बताया था, क्रिटिकल 3 दिन 4 दिन के बाद अगर ये सारे सिम्टम्स आने लगे तो कभी भी वो पपीता के पत्ता और फलाना जो इंडिजिनस चीज़ों पर विश्वास न करके अस्पताल की ओर भागिए। नहीं, लेकिन नॉर्मल डेंगू में तो घर में सिर्फ पैरासीटामोल खा के आराम करके हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा था कि 80 to 85% केस में, या यूँ कहें 90% केस में आप नॉर्मल डेंगू ही रहता है, विथ और विदाउट वार्निंग साइन, जो आप घर में आराम से मैनेज कर सकते हैं। घर में मैनेज करने का तरीका बताया था मैंने कि पैरासीटामोल लेते रहिए, पानी खूब पीजिए, नारियल पानी पीजिए, इलेक्ट्रल पानी पीजिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होने दीजिए, कोई दर्द निवारक दवाई नहीं खाइए, क्योंकि उसका प्लेटलेट पर असर हो सकता है, प्लेटलेट को अचानक गिरा सकता है। कोई पेन किलर मत खाइए, कोई पेन किलर मत खाइए। हाँ, दर्द तो बहुत करता है इसमें, आंखों के नीचे दर्द, पूरे शरीर में दर्द, दर्द तो इतना करता है कि लगता है कि अब जान चली गई, छटपटाने लगे आप। लेकिन इतने के बाद भी दर्द की दवाइयों की तरफ आप अग्रसर न होइए, मुखातिब न होइए, ये जानलेवा हो सकता है। तो कुल मिलाकर तमाम बातों को तो हमने आपके सामने रखा, आपने जवाब भी दिया है। आपने कहा कि हाँ, फुल स्लीव्स पहनना ज़रूरी है, काफ़ी कह सकते हैं तो सड़कों पर सुरक्षा होती है। अब रही बात, जैसे कि वायरस फैलता है, होता यह है कि किसी को एक घर में अगर हो गया तो कई लोगों को हो जाता है, उससे कैसे बचें? जैसे किसी एक को हो गया तो अब उससे बचना होगा ना। सबसे ज़रूरी है कि अगर एक को हो गया तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो मच्छर, अगर वो जिसको हो गया उसको अगर वो काट के या दूसरे मच्छर जो हेल्दी आदमी है उसको काट देगा तो वायरस चला जाएगा उसमें, तो वो तो बचना ही है। दूसरा जो है, मैंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा, जिससे में पटना में जो दिखाई दे रहा है, इसमें फॉगिंग होना चाहिए, यानी ऐसा फॉगिंग, डेंस फॉगिंग होना चाहिए जिससे मच्छरों का जमाव बिल्कुल तरह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब एरिया की एरिया, क्लस्टर्स जब डेंगू से ग्रस्त हो रहे हैं, वहाँ पर छिड़काव होना बहुत जरूरी है। तो ये तो प्रशासन और सरकार का दायित्व है कि जितना फॉगिंग और तेज हो जाए तो डेंगू खत्म हो जाएगा, डेंगू का बहुत हद तक निवारण हो जाएगा। देखिए, तो कुल मिलाकर डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ थे, सीनियर फिजिशियन हैं, अनुभवी हैं और अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। उम्मीद है आप घर पर, कह सकते हैं तो अगर ठीक है, नॉर्मल डेंगू है तो आप घर पर आराम करें, दवाइयाँ लें और जो फ्रूट सलाद होते हैं सब खाएं, खान पान सब खाते रहें। और एक बात मैं आपको आलोक जी बताना चाहता हूँ कि डेंगू का एक वैक्सीन भी आ गया है। अभी भारतवर्ष में इसका ट्रायल नहीं हुआ है, डेंगवैक्सिया करके है। ये समझिए कि एक वरदान साबित होगा। अभी इस पर ट्रायल चल रहा है। अगर ये ट्रायल चला और सक्सेसफुल हुआ, भारतवर्ष में आया, तो हम लोग बहुत हद तक इससे महफूज हो जाएंगे। खान पान की जो बात होती है, नॉर्मल खान पान, खान पान में बिल्कुल नॉर्मल, जो मरीज खाना चाहे। अगर आपको उल्टी नहीं है तो आप जो भोजन पसंद कर रहे हैं, शाकाहारी, मांसाहारी भी आप खा सकते हैं। खाने में कहीं कोई परहेज की जरूरत नहीं है आलोक जी। आराम करना है, पानी खूब पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करना, पैनिक नहीं होना है। और इन तमाम टिप्स को अगर आप अपनाएंगे और इस बात को भी जान लेंगे कब आपको हॉस्पिटल की ओर रुख करना चाहिए, जो कि हमने इस वीडियो में चर्चा की है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुशी रहेंगे। उम्मीद है डेंगू के कहर से आप बचे रहेंगे। फुल स्लीव्स वाले, जैसे मैंने भी टी शर्ट पहनी है, उम्मीद है मैं भी कल से फुल स्लीव्स में ही निकलूंगा। ये अच्छा आइडिया आपने दे दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।